हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू पार्ट टाइम स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के 100 MCQs। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के सभी तरीके के MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो आप पूरा देखना और आप कमेंट में सारे मुझे जो है स्कोर अपना बताएंगे आपने कितना स्कोर किया इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये याद रखना, ये वीडियो जितने भी JK SSP के एग्जाम से जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिक्स और भी जिनमें कंप्यूटर कंपोनेंट्स होगा उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपकी प्रिपरेशन को भी चेक करेगा आपने कितना प्रिपेयर किया है और किस लेवल का प्रिपेयर किया है। ठीक है, दिस इज अवर चैनल पार्ट टाइम स्टडी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे और भी जो सब्जेक्ट्स के डिटेल नोट्स हैं ना, अलग अलग आपको सभी वहाँ पे मिल जाते रहेंगे टाइम टू टाइम। और भी MCQs क्विज वगैरह वहाँ होते रहेंगे। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो हमारा। ठीक, तो और इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आप मुझे कमेंट में जो है अपना स्कोर बताओगे। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, आप वो मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कंपोनेंट ऑफ सेकंड जनरेशन वर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, आपको बताना है सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन से कंपोनेंट यूज़ होने लगे थे, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके पास सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर बोथ 1 and 2 या इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या होने लगा, यूज़ होने लगा था ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ये किस में सेकंड जनरेशन में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन 2। ठीक, और क्या हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जैसे हमारे पास मशीन लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज है ना। और प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सा होता था, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता था। इसी तरीके से सेकंड जनरेशन में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी। ठीक है, जो थोड़ी सी कंपैटिबल थी किससे, मशीन लैंग्वेज से। और इसी तरीके से थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या यूज़ होने लगा था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हो गया थर्ड जनरेशन में। ठीक है, और लैंग्वेज कौन सी यूज़ होने लगी थी थर्ड जनरेशन में, आपको याद रखना है। थर्ड जनरेशन में हमारे पास लैंग्वेज आई थी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हमारे पास क्या आता है, कोबोल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द पोर्शन ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज। ऐसा पोर्शन CPU जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ बाकी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के साथ हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास मदर बोर्ड, सेकेंड है आपके पास कोऑर्डिनेशन बोर्ड, थर्ड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, तो ऐसा कौन सा पोर्शन होता है CPU का जो कोऑर्डिनेट करता है बाकी कंपोनेंट्स के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का यही काम होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है बाकी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सारे क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन है और ये सारे कौन परफॉर्म करता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंपैरिजन भी करता है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन। ठीक, ये सारे अर्थमेटिक लॉजिकल काम होता है। और कंट्रोल यूनिट का ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल करता है चीज़ों को, कोऑर्डिनेट करता है बाकी कंपोनेंट्स के साथ। ठीक, तो जैसे आप देख सकते हो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जो डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करता है मोस्ट ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना आगे। नेक्स्ट, डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परेली स्टोर्ड वाइल इट इज़ बीइंग एक्सेस्ड और वर्क बाय द प्रोसेसर। ठीक है, आपको ऐसी मेमोरी बतानी कंप्यूटर में जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है टेम्परेली स्टोर होती है। ठीक है, जब क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है तो मेमोरी टेम्परेली मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास लॉजिकल मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, रोम होती है, रैम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तुम्हारे पास, ऑप्शन डी, रैम। ठीक है, रैम ऐसी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी मेमोरी जिसको बोला जाता है, या उसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये याद रखना क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ये किसका पार्ट होता है, ये प्राइमरी मेमोरी का। मेमोरी मेनली क्लासीफाई होता है दो पार्ट्स में। ठीक है, मेमोरी मेनली क्लासीफाई होता है दो पार्ट्स में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी में दो होते हैं। ठीक, एक होता है रैम, ठीक, एक होता है रोम। ठीक, ये आपको याद रखना है। रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और भी होती है कैच मेमोरी होती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, ये सारी प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। और रैम भी किसका पार्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और रैम को मैंने बताया वो क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ये रोम जो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही हम उसके अंदर प्रोग्राम जो फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, रैम में ऐसा नहीं होता, जिस टाइम प्रोसेसिंग हो रही होती है उसी टाइम ये यूज़ होता है, उसके बाद ये अपना अंदर से डाटा डिलीट कर देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
What function must be chosen in Word 2007 to publish a document in a PDF format? ठीक है, अब MS Word 2007 में अगर आपको क्या पब्लिश करना था, डॉक्यूमेंट को इन PDF फॉर्मेट में पब्लिश करना है, तो आपको क्या चूज़ करोगे? याद रखना ये क्वेश्चन JKSSB, ठीक है, JKSSB SI की एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, SI एग्ज़ाम कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो हुआ था उसमें ये आया था। तो ऑप्शन ए आपके पास सेव एज़ आप यूज़ करते हो, न्यू यूज़ करते हो, ओपन या सेव, ठीक। तो जब भी कोई आप फाइल आपने कंप्लीट की लिखा, ठीक है, उसको अगर सेव एज़ PDF में कन्वर्ट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? सेव एज़। वहाँ पे न्यू, यहाँ पे ऊपर आता है न्यू में क्लिक करके तो आप खोलोगे तो वहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप सेव एज़ में क्लिक करके तो उसको एज ए PDF आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which among of the following is the smallest set of data holding place that is a part of computer processor and hold a instruction, storage, address and kind of data? ठीक है, आपको ऐसा बताना है कौन सी स्मॉलेस्ट सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस है जो क्या कंप्यूटर प्रोसेसर का एक पार्ट होती है और होल्ड करती है इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज, एड्रेस और भी बहुत सारा डाटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन ए, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होती है? एक स्मॉल मेमोरी होती है, ठीक है, स्मॉल मेमोरी होती है, ठीक है। ये मतलब किसी चीज़ का एड्रेस जो होता है या प्रोसेसिंग के टाइम जो डाटा थोड़ा बहुत स्टोर करना हो किस में स्टोर होता है? रजिस्टर में, ठीक है। वैन की क्या फुल फॉर्म होती है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये याद रखना, वाइड एरिया नेटवर्क। हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं क्योंकि मैं फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डैश हेल्प्स द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रिटेंडिंग दैट इट हैव मोर रैम देन इट एक्चुअल हैज़, ठीक है। ये भी कश्मीरी माइग्रेंट SI का एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, ठीक। आपको ऐसी मेमोरी बतानी है जो हेल्प करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रैम बढ़ाने में हेल्प करती है। एक्चुअल में जितनी रैम होती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है नहीं तेरे पास इससे भी ज़्यादा रैम है, ठीक है। तो वो कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है स्वैप मेमोरी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी, याद रखना, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? मान लो आप रहे हो, प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर में, ठीक है, आपके CPU में प्रोसेसिंग हो रही है किसी भी डिवाइस में, ठीक। जब भी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, तो आपकी रैम खत्म होगी, ठीक है, रैम जो फुल यूज़ होगी तो ये क्या करेगा? CPU आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज होगा ना उसकी मेमोरी यूज़ करेगा, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज की मेमोरी यूज़ करेगा पार्ट थोड़े टाइम के लिए, उसी को बोलते हैं स्वैप मेमोरी, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है बस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक। आपको बताना है इनमें से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ऑप्शन ए आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी लो लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्यों इसको मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाई लो लेवल और असेंबली लैंग्वेज जो है ना, लो लेवल लैंग्वेज, इनमें हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ भी आपको लिखना है तो आप क्या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज थी ना, जैसे असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, इसमें आपको बाइनरी कोडिंग में लिखना पड़ता था, कोडिंग लिखनी पड़ती थी और फिर जाके वो अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन अ पेपर मीडिया इज़, ठीक है। आप एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन अ पेपर मीडिया इज़ डैश, ठीक है। ऐसे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस बताना है आपको, ठीक है, जो आपके पेंसिल मार्क्स को रीड करता हो, ठीक। ऑप्शन ये आपका OMR, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर या मैग्नेटिक टेप। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? OMR, ठीक है। OMR की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। या आप जैसे OMR शीट होता है ना हमारे पास जिसपे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक, तो हम कुछ भी मार्क करते हैं, ठीक, तो ये OMR जो होती है मशीन होती है जो इस इनपुट को रीड करती है, ठीक है, हमारे मार्क्स जो किए होते हैं उनको रीड करती है, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है। इंटरनेट और ईमेल के रिलेटेड क्या कौन सा टर्म है यहाँ पर? बूट अप, मैग्नेटिक टेप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वायरस, ठीक है। तो बूट अप क्या होता है? बूट अप होता है जब भी कंप्यूटर ऑन होता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग, ठीक है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? ये एक तरह की सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये टाइप है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो ओबियसली इंटरनेट से रिलेटेड तो है नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी आपके पास क्या है? वायरस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, वायरस, ठीक है। ओबियसली किसके रिलेटेड है? इंटरनेट और ईमेल के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट, डैश इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड एज ए प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आप यूज़ करते हैं रीड करने के लिए, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको SI के एग्ज़ाम में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, GKSSB के। तो ऑप्शन ए आपके पास OMR
ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक। तो ऑब्वियसली ये इनमें देखो OMR अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ये हमारे मार्क के होते हैं वो उनको रीड करता है। OCR के अगर फुल फॉर्म पता है आप डायरेक्टली बता सकते हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। तो नेक्स्ट, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब कंप्यूटर की ऐसा कौन सा यूनिट है जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास CMU, CCU, UPS या CPU। तो ओबियसली इसका करेक्ट आंसर होगा CPU, ठीक है। CPU क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, जो कि इसको कैरी करता है, इंस्ट्रक्शन को, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, ठीक है। और CPU का काम क्या होता है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, लॉजिक ऑपरेशंस हो गए हमारे, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है, ये सारे कौन किस में, CPU में हो रहे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन, ठीक है। आपको कंप्यूटर का ऐसे पार्ट का नाम बताना है जो सारे फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ओबियसली इसका आंसर तो यहाँ पहले शो हो गया, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन A1 आपके पास कंट्रोल यूनिट, रोम, मदरबोर्ड या रैम। तो इसका करेक्ट क्या आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। यह मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 13 क्वेश्चन, इफ़ यू आर रिप्लेसिंग Windows 19 ऑपरेटिंग सिस्टम टू Windows XP यू आर परफॉर्मिंग डैश, ठीक है। अगर आप Windows 98 को रिप्लेस कर रहे हो Windows XP के साथ अपने कंप्यूटर में, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, पुश अप, पुश ऑफ, पैच या अपग्रेड, ठीक है। जब भी कोई भी एक प्रीवियस क्या ओल्ड विंडो होती है, ठीक है, ओल्ड विंडो होती है, उसको आप रिप्लेस कर देते हो किसके साथ, न्यू विंडो के साथ, ठीक है। तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर, अपग्रेड, ठीक है, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन होता है, अपग्रेडिंग, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ये ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन ए आपके पास LCD, प्रिंटर, VDU या ग्राफिकल टैबलेट, ठीक है, ये भी SI के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ग्राफिकल टैबलेट, ठीक है। ग्राफिकल टैबलेट्स जो होते हैं ये एक तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। बाकी जो है LCD, प्रिंटर, VDU ये सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, द टू मेन काइंड ऑफ मेमोरी इन ए सिस्टम आर, ठीक है, दो मेन कौन कौन सी मेमोरी हमारे सिस्टम में होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैंडम और सिक्वेंशियल मेमोरी, रोम और रैम मेमोरी है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो दो मेन मेमोरी कौन सी हमारे जो कंप्यूटर है उसमें होती है, ऑप्शन इसका सही, ठीक है, रोम एंड रैम, ठीक है। ये रोम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म ये मैंने पहले बताया, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट डज .org स्टैंड्स फॉर, ठीक है। .org किसके लिए यूज़ होता है, ऑप्शन ए आपके पास गवर्नमेंट साइट्स में यूज़ होता है, कमर्शियल साइट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में या ओरिएंटेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है .org, ठीक है। अब ये होता क्या है साइट्स में, आप ये समझ लो, ठीक है। अगर मान लो ये एक साइट का पूरा नाम होता है, ठीक है, जो HTTP होता है ना, HTTP या HTTPS, ठीक है, ये दो तरह का होता है, ठीक है। जो HTTP होता है इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये भी होता है प्रोटोकॉल। S जिसके आगे लगा होता है इसका मतलब वो साइट आप मेनली यूज़ करते होंगे, वो कौन सी साइट, सिक्योर्ड साइट होती है, ठीक है। और जिनके आगे S नहीं होता है इसका मतलब वो सिक्योर्ड साइट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो HTTP उसके बाद आता है www, जो आप ये यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सब डोमेन नेम, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट के बाद जैसे आगे पूरा नाम आ गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है .com, .in जो भी होता है उसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, ठीक। और इस पूरे नाम को हम क्या बोलते हैं, रूट डोमेन इसका, ठीक है। ये पूरा नाम जो है ये क्या हो गया, रूट डोमेन, ठीक। तो ये जो आगे .com लगा होता है ना, ये क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन इसको बोला जाता है, ठीक। तो ओबियसली आपको बताना है .org किसके लिए होता है, को किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। कमर्शियल साइट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपको पता ही है .com, है ना। फिर उस तरीके से गवर्नमेंट के लिए .gov, है ना। तो बस ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट, कंपाइलर मीन्स, कंपाइलर का क्या मतलब होता है, ठीक है। की पंच ऑपरेटर, कंप्यूटर डाटा कलेक्शन, ए पर्सन हु कंपाइल सोर्स प्रोग्राम, ए पर्सन दैट ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, ऑप्शन डी फोर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है किसको, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है।
अब मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तो मैं ये थोड़ा जल्दी वो करूँगा। विच वन इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ लोडेड इनटू कंप्यूटर मैन मेमोरी, ठीक है, व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पहला प्रोग्राम है जो मैन मेमोरी में लोड होता है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं? तो ऑप्शन ये है आपके पास हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं हमारी कंप्यूटर में क्या लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर ऑन होने का उसको हम क्या बोलते हैं? वो आपको पता होना चाहिए, बूटिंग, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट आर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मॉडिफायर कीज़, प्राइमरी कीज़, फंक्शन की, अल्टरनेट की, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कीबोर्ड्स की ये डिफरेंट कीज़ होती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज़, ठीक है। ये ऐसी कीज़ होती है जिसको हम अकेला यूज़ नहीं करता, ठीक है। शिफ्ट का क्या काम होता है? अगर आप ABC लिख रहे हो स्मॉल केसेस में, ठीक है, स्मॉल ABC लिख रहे हो ABC, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके फिर ये A पे दबाओगे ना तो वो कैपिटल A लिखना शुरू करेगा, ठीक है। शिफ्ट दबा के लिखोगे B, कैपिटल C, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल का हम यूज़ करते हैं ना जब कॉपी कुछ चीज़ करनी हो, पेस्ट करनी हो ना, Ctrl+C करके, Ctrl+X करके, ठीक। इस तरीके से आल्ट कीज़ का भी यूज़ होता है, ठीक। तो इन कीज़ को क्या बोलते हैं? कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज़। सो नेक्स्ट, इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज़ फैसिलिटेट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। अब लेफ्ट राइट अप डाउन कीज़ इनमें से कौन सा फंक्शन फैसिलिटेट करती है हमें, ठीक है। ऑप्शन ये आपका डिलीशन डाटा और मॉडिफिकेशन, पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट, लॉन्चिंग स्टार्ट मेनू या इनिशियल सर्च एंड हेल्प, ठीक है। अब इससे पता चल जाएगा लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज़ हमें किस में हेल्प करती हैं? स्क्रॉलिंग में, ठीक है। पेज को स्क्रॉल करना है, ऊपर नीचे पेज को करना हो, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कुछ भी करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? लेफ्ट राइट अप डाउन कीज़ का, ठीक है। ये ईजी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स रेफर टू द वेब एड्रेस ऑफ ए पेज, ठीक है। अब इनमें से कौन सी टर्म जो है वेब एड्रेस या ऑफ ए पेज हमें बताती है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या होगा वो उनमें से कौन बताता है? SMTP बताता है, IP बताता है, HTTP आता है, URL बताता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन डी, URL, ठीक है। URL की फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, याद रखना। यूनिफॉर्म, ये लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये हमें किसी भी साइट का एड्रेस बताता है, ठीक है। तो HTTP क्या होता है? हाइपर, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था, मैंने साइड में जो बताया था आपको, प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम और क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। जितने भी पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सारे क्या आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? जिनमें एक सर्वर लगा होता है, मेन वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, उसके आगे क्या होते हैं? टर्मिनल्स लगे होते हैं काफ़ी सारे, ठीक। और इन टर्मिनल्स में क्या होता है? ये सिर्फ इनपुट हम देते हैं या आउटपुट हम लेते हैं, ठीक। और बाकी जो मेन प्रोसेसिंग वो इस सर्वर में हो रही होती है, ठीक है। तो इसको ये कहाँ पे यूज़ होता है? बड़ी बड़ी बैंक्स में जैसे यूज़ होता है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक। सुपर कंप्यूटर आपको पता है किसके लिए? स्पीड के लिए यूज़ होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, ठीक है। इनमें से कौन सा साइन जो है वो ईमेल एड्रेस का पार्ट रहता है? ऑप्शन ए पीरियड, ऐट साइन, स्पेस या अंडरस्कोर, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली ईमेल सबके पास होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐट साइन, ठीक। ऐट साइन हमेशा किसके लिए यूज़ होता है? ईमेल का एक पार्ट होता है, ठीक है। कुछ भी आप लिखते हो ना, जैसे मैं लिखूँ पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम, फिर लिखता हूँ @gmail.com, है ना। तो @ हम किस में यूज़ करते हैं? ईमेल में यूज़ करते हैं, ये नहीं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऐड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बताना है जो हमारी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम, फंक्शन प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम या मैन्युफैक्चर प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या? एक स्मॉल प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो ऐड कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ और बढ़ाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर द इनिशियल और मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट और अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। इनमें से कौन सी टर्म यूज़ होती है इनिशियल या मेन वेब पेज के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास URL, डोमेन, सर्च इंजन या होम पेज, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, ठीक, होम पेज, ठीक। तो ऑप्शन की सीक्वेंस में यहाँ पे गलत हो गया, ABCD आता है। नेक्स्ट, डैश प्रिंटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते कैसे हैं, ठीक है। ये वो प्रिंटर होते हैं जिनमें
हैमर लगा होता है, ठीक है, और बीच में एक रिबन होता है और यहाँ पर एक पेज होता है, ठीक है। अभी हैमर इस रिबन पे स्ट्राइक करता है और ये रिबन जाके इस पेज पे स्ट्राइक करता है, तो फिर जाके करैक्टर छपता है, ठीक है। ऐसे जैसे हमारे पास टाइप राइटर होता है ना, पहले ज़माने के हम दबाते थे, ठीक, तो वो पेज पे एक एक वर्ड करके छपता था। वो कौन सा प्रिंटर था? इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? वो जो ओबियसली सिंपली विदाउट किसी इम्पैक्ट के हमें प्रिंट देते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या है? डॉट मैट्रिक्स, डेजीवील, लाइन या लेज़र, ठीक है। अगर आपने प्रिंटर्स पढ़े तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। लेज़र प्रिंटर क्या एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द एरिया ऑफ एन ईमेल दैट इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज, ठीक है। अब तुमने बताना है इसमें से कौन सा एरिया होता है ईमेल का जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है मैसेज का, ठीक है। तो ऑप्शन ये है आपके पास सब्जेक्ट, BCC या अटैचमेंट्स, ठीक है। तो ओबियसली इसका करेक्ट आंसर क्या है? शॉर्ट एरिया ऑफ एन ईमेल, जो हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम पहले ही लिख देते हैं ईमेल में, तो वो कौन सा होता है? सब्जेक्ट उसका, है ना। तो जब भी ईमेल किसी को सेंड किया होगा, आपने को आया होगा ऑप्शन, पहले तो होता है टू किसको सेंड करना है, नीचे होता है सब्जेक्ट क्या है इसका, ठीक है। तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है ईमेल का। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज और कंप्यूटर, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है इमेज ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। यूनिट, पिक्सल, एरे या रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट किसको हम बोलते हैं? पिक्सल को, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक। अब होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कोई भी पिक्चर हो आपके सामने, ठीक है। अब वो पिक्चर किस तरह से फॉर्म होती है? वो स्मॉल डॉट्स कंबाइन होकर वो एक पिक्चर बनती है, ठीक है। जब भी कोई कैमरा से हम पिक्चर खींचते हैं वो कैसे स्मॉल डॉट से पिक्चर बनती है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल डॉट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं, ठीक। अब इसके बीच डॉट्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा ना, उतनी ओबियसली वो पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी? हाई क्वालिटी होगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं जो लेंथ ऑफ जो डिस्टेंस होता है ना दो पिक्सल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। ये आप याद रखना, रेजोल्यूशन क्या होता है? जो डिस्टेंस होता है दो पिक्सल के बीच में, दो डॉट्स के बीच में, ठीक है। जितना डॉट्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा ना, ओबियसली उतना उसका रेजोल्यूशन क्या होगा? पिक्चर का हाई होगा, ठीक है। उतनी उसकी क्वालिटी मतलब अच्छी होगी, ठीक। और इस डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज़ यूज एज ए टेम्परेरी, ठीक है। ये आपको SI के एग्ज़ाम में फिर से आया हुआ था, ठीक। कौन सी मेमोरी को एज ए टेम्परेरी मेमोरी यूज़ करते हैं? आपको मैंने अभी बताया था, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल हार्ड डिस्क या रीड ओनली मेमोरी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी को हम क्या यूज़ करते हैं? एज ए टेम्परेरी मेमोरी, ठीक। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मूव बैकवर्ड थ्रू एन ऑप्शन, ठीक है। इनमें से किसके थ्रू हम अगर बैकवर्ड मूव करना है तो हम किसके थ्रू मूव करेंगे? सिर्फ टैब के थ्रू हम बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस टैब करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस आल्ट करना पड़ेगा, या टैब प्लस शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझो टैब का काम क्या होता है, ठीक है। टैब कोई किसी भी एक मतलब कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट की ना, टैब जो है वो आप प्रेस करोगे, आप अगले वाले पे चले जाओगे, फिर प्रेस करोगे, फिर अगली वाली चीज़ पे चले जाओगे, ठीक। ये टैब हमेशा आपको फॉरवर्ड लेके जाता है, ठीक है। अगर आपको बैकवर्ड आना ना, मैंने आपको बताया था पहले मॉडिफायर कीज़ में क्या होता है, शिफ्ट का क्या काम है, ये हमेशा जो काम हो रहा था उसका उल्टा करता है। टैब आपको फॉरवर्ड लेके जाता है, शिफ्ट टैब दबाओगे तो ये आपको बैकवर्ड लेके आएगा, ठीक है। तो ओबियसली बैकवर्ड आने के लिए क्या यूज़ करोगे आप? शिफ्ट प्लस टैब। तो नेक्स्ट, ASCII स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ऑप्शन 2, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2013 इज़, पावर पॉइंट 2013 के जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो कौन से है? .ppt, .pdf, .pptx या .pps। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन सी, ठीक है, .ppx, ठीक। तो ये किसका 2013 से पहले वाले जो पावर पॉइंट है ना, उनकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? PPTX, ठीक है। उससे पहले वाले जो थे 2003 हो गया या पावर पॉइंट 97 थी, उनकी एक्सटेंशन क्या होती थी? सीधा सिंपली .ppt, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। 2013 से पहले वाले की क्या होती थी? .ppt, फिर उसके बाद 2000 बाद वाले की .pptx, ठीक है। .pdf किसके लिए एक्सटेंशन होती है? PDF की, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश टेक्नोलॉजी एनेबल्स यू टू कैरी ए पावरफुल नेविगेशन एड इन वेबसाइट, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को पावरफुल नेविगेशन एड प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कन्वर्जेंस, लोकेटर, सैम्पलिंग या सिंक्रोनाइजेशन या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। नेविगेशन वर्ड सुन के ही आपको याद आ जाना चाहिए क्या? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट, टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन वेब यू मस्ट हैव, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है वेब पे, ठीक है, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? केबल मॉडेम होना चाहिए, ज़रूरी है। हाइपर टेक्स्ट व्यूअर होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए, या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी है वेब पेज पे, तो आपके पास सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या होना चाहिए? एक तरह का वेब ब्राउज़र, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज़ रेफर्ड एज, एक सिंगल पॉइंट जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया पिक्चर का, ठीक है। जो सिंगल पॉइंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वो इसलिए उसका पिक्सल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 है आपके पास 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 MB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1000 बाइट्स, ठीक है। ऑब्वियसली आपको अगर पढ़ा आपको ये तो पता होगा, 1000 तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन ए, ठीक है। 1 KB किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर, ठीक है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन इथरनेट एड्रेस, ठीक है। अब एक इथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 64 बिट, 48, 32 या 16। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 48 बिट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज, इन्फॉर्मेशन जो बाहर एक्सटर्नल सोर्स से आती है और हम कंप्यूटर में इसको फीड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, इनपुट, थॉट और रिपोर्ट, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हम बाहर से कंप्यूटर में डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट, DOS की फुल फॉर्म बतानी, DOS क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिजिटल ओपन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है, एन ईमेल अटैचमेंट इज रेफर्ड एज, ठीक है। एक ईमेल अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ एन ईमेल, एड्रेस ऑफ द सेंडर, डॉक्यूमेंट दैट इज सेंड विद ईमेल या डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच एंड सेंड विद ईमेल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक। अब कोई भी ईमेल अगर सेंड करते हैं ना, उसके साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने सेंड किया, ठीक है, उसके साथ डॉक्यूमेंट जो सेंड करते हैं उसके साथ उसको बोला जाता है अटैचमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या हमारे पास 2013 वाले की, ठीक है, .ddc, .docx, XLS या PPT, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो पावर पॉइंट 2013 था, ठीक है, पावर पॉइंट 2013 था, उसकी क्या थी एक्सटेंशन हमारे पास, PPTX, ठीक है। और MS वर्ड की क्या है हमारे पास, DOCX, ठीक है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच यूनिट इज कम्बाइंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक बिटवाइज ऑपरेशन एंड इंटीजर बाइनरी नंबर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो क्या परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक बिटवाइज ऑपरेशन एंड इंटीजर बाइनरी नंबर्स में, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ALU। इसका क्या काम होता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग इट, ठीक है। ऑब्वियसली माउस आपने देखा ही होगा, ठीक है, एक इधर बटन होता है, एक इधर बटन होता है, इसके बीच में एक गोल सा बटन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इनमें से कौन सी एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क की, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है, ऐसी डिस्क जो विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल लाइट, ठीक है, उसकी मदद से जो ऑपरेट होती है, चलती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डाटा बस डिस्क, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। और कौन कौन सी ऑप्टिकल डिस्क होती है, जैसे हम पढ़ते हैं CD, ठीक है, CD में भी 3 टाइप आती है, CD ROM, CD RAM, ठीक है, CDR, ठीक। तो ये सारी होती है किसकी, CD की फुल, ऐसे DVD, ठीक है, और उसके बाद HVD, ठीक है। तो ये सारी आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो DVD है, ये एक तरह की क्या ऑप्टिकल मेमोरी है, ये आपने पढ़ा, ठीक है। ये ओबियसली डिजिटल डाटा स्टोर करने के लिए काम आती है, ठीक है। इसका साइज़ जो है सेम होता है किसकी तरह, CD की तरह, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना, इसमें 2 तरह की DVD होती है, एक आती है जिसमें हम सिर्फ वीडियो प्लेबैक को स्टोर करते हैं, एक आती है जिसमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर फाइल सेव करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज, ऑप्शन ए है, इज यूज टू कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इज डिजाइन टू हेल्प प्रोग्रामर्स, इज परफॉर्म स्पेसिफिक फॉर कंप्यूटर यूजर, इज यूज टू मेक डिसीजन ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या है, ठीक है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परफॉर्म करता है एक्शन फॉर कंप्यूटर यूजर के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर यूजर के लिए, उसका काम आसान करने के लिए, ठीक। ये आप पढ़ लेना, मैं चलता हूँ नेक्स्ट। डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग कॉल्ड एज, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा होता है ना, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द किसकी, रिंग्स की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ फ्लॉपी डिस्क में होता कैसे, ठीक है। ये ऑब्वियसली बंडल होता है डिस्क का, एक दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, ठीक है। ये ऐसे डिस्क कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर ये जो होता है ना, ये होता है हेडर, ठीक है, रीडर,
ठीक। तो ओबियसली ये रीड करता है डाटा, फर्स्ट और लास्ट वाले में स्टोर नहीं होता, और इसके अंदर जितनी भी डिस्क होती है ना ये वाली, ठीक है, इन सब में डाटा स्टोर होता है। ठीक। अब ये डिस्क किस तरह से बनी होती है, ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स इस तरह से, ठीक है। ये जो सर्कल्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। और ये जो सर्कल है फर्दर डिवाइड होते हैं ऐसे 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 स्मॉल पोर्शन में, और ये स्मॉल पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक। क्वेश्चन क्या था, डाटा जो फ्लॉपी डिस्क में इन द फॉर्म रिंग्स में स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप, रेंजर, सेगमेंट या फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, आंसर इधर है ही नहीं यहाँ पे, एक्चुअली सेगमेंट की जगह क्या आएगा आपके पास, ट्रैक। ठीक है, मैंने बोला ना सर्कल्स जो होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर, इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सेगमेंट नहीं आएगा, ये इसको हम बोलेंगे ट्रैक। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट होते हैं हम, ए डैश इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट ट्रांसफर द डिजिटल सिग्नल बिटवीन कंप्यूटर एंड द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ऐसा हार्डवेयर डिवाइस बताना जो ट्रांसफ़र करता है क्या, डिजिटल सिग्नल, किस किस के बीच में, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन चैनल के बीच में। ठीक है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए लैन, फायर स्टिक, मॉडम या CD ड्राइव। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओबियसली आप कंप्यूटर और डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडम का। ठीक है, मॉडम की फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का क्या काम करता है, ये एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में, और डीमॉड्यूलेट करता है डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, और वाइस वर्सा ये काम होता है इसका। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनमें से आउटपुट डिवाइस के अंदर कौन सा आता है, ये भी ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया था, मॉनिटर, कीबोर्ड, लाइट पेन या माउस। ठीक है, तो ओबियसली आउटपुट इनमें से कौन सा है, मॉनिटर करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन, माउस ये सारे के इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ए इज़ फॉर, कंट्रोल प्लस ए किसके लिए यूज़ होता है, ऑप्शन ए आपके पास सेव करने के लिए, सिलेक्ट होल डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, टू बोल्ड करने के लिए, ठीक है, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ओबियसली कंट्रोल ए किसके लिए यूज़ होता है, टू सिलेक्ट होल डाटा। सेव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, और बोल्ड करने के कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सिम मीन्स, सिम का क्या मीनिंग होता है, स्पीड इन मोबाइल, स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको कमेंट में मुझे बताना है आपके 50 आउट ऑफ कितने मार्क्स है। ठीक है, वो आप कमेंट में करके बताओगे। ठीक, और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका लाऊंगा। ठीक है, वो भी आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।